कई टेस्ट होते थे, नहीं होते थे। चलिए थोड़ी बहुत जो सुविधा लोगों को मिल रही थी वो उससे लोग वंचित हो जाएंगे। पहले सरकार ने राशन बंद किया, भूख से मरने लगे लोग। उसके बाद उन्होंने पॉल्यूशन छोड़ दिया, सांस भी ना ले बंदा। गोविंदपुरी का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो भी बंद होने वाला है। हाँ जी, ये भी सुना है बंद होने वाला है 12 तारीख को। अगर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद करना है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या लेके आए हैं वो? बंद नहीं होने चाहिए। क्यों, हम लोग गरीब हैं, हम कहाँ तक जाएंगे दौड़ दौड़ के प्राइवेट में। हमें खांसी जुकाम की दवाई लेने तो सफदरजंग भागेगा नहीं ना बंदा। वो भी करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और जो जनता का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, मेहनत की कमाई का पैसा है, वो बर्बाद होगा। तो इससे बढ़िया जो 50 साल पहले कांग्रेस ने डिस्पेंसरी बनाई है वो आज तक चल रही है। पिछली सरकारों में ये भी नहीं, ये सिर्फ लूटने का काम किया है। अब आएंगे, जो इन्होंने डिब्बा बनाया है वो हट जाएगा, अब सरकार खत्म। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त गोविंदपुरी इलाके में हम मौजूद हैं। देखिए, खबर तो आपने सुनी होगी कि दिल्ली सरकार ने पहले 31 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करवा दिया और उसके बाद 121 मोहल्ला क्लिनिक और बंद करवा दिए, जिसके बाद जो है लोगों के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। लोगों का ये कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद नहीं होने चाहिए और कहा भी ये जा रहा है कि अब दिल्ली सरकार द्वारा जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर उनकी जगह बनवाए जाएंगे। अब ये कितने सही हैं वो यहाँ के इलाके के लोगों से ही जुड़कर जानेंगे। ये है गोविंदपुरी इलाका, नवजीवन कैंप। यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। दरअसल आज ये लोग जो है हम लोगों के साथ मौजूद है क्योंकि ये चाहते हैं बताना कि आखिर मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों नहीं होने चाहिए। अभी यहाँ पर हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जुड़ते हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अभी बोला गया है कि मोहल्ला क्लिनिक अब बंद होने वाले हैं? काफ़ी डॉक्टर्स को तो लेटर्स भी आ चुके हैं, और क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह गोल्डी है और मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ गोविंदपुरी कांग्रेस कमेटी का। ये देखिए कि ये मोहल्ला क्लिनिक जो बंद हो रहे हैं, अरे 2 बार सरकार रही है, उसके बाद अभी लास्ट में 3 सालों में ये शुरू हुए हैं। उसमें भी कई टेस्ट होते थे, नहीं होते थे। चलिए थोड़ी बहुत जो सुविधा लोगों को मिल रही थी वो उससे लोग वंचित हो जाएंगे। अब ये पहले जो गवर्नमेंटें थी इनको ऐसा प्रावधान करना चाहिए था कि आज जो गवर्नमेंट कोई भी आए तो वो बंद ना हो। अब वो भी करोड़ों रुपए गया, अब ये कोई नई स्कीम चालू करेंगे वो भी करोड़ों रुपए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि पहले शुरू कर दें उसके बाद उसको बंद कर दें, तो इसमें तो नुकसान ही जनता का है। सर, जैसे कि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि जो मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर्स वगैरह जो नर्स हैं उनको नई योजना के तहत उन्हें काम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पहले 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए गए थे लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स अभी भी घर पर बैठे हुए हैं। देखिए 4-4, 5-5 स्टाफ है, उनकी एकदम नौकरी चली जाएगी। जब मोहल्ला क्लिनिक ही जा रहा है तो वहाँ डॉक्टर कहाँ रहेंगे? कौन सी सरकार दे रही है डॉक्टर? क्योंकि इन्होंने कच्चा काम किया है। अगर ये पक्का काम करते हैं तो करोड़ों रुपए जनता का खराब नहीं होता। आज आप देखिए, आज कोई बिल्डिंग बनाइए, उसमें 10 करोड़ रुपए बिल्डिंग में लगाएंगे, उसके बाद फिर उसको तोड़ोगे, फिर बनाओगे, तो जनता का तो 20 करोड़ चला गया और पहले ही सुविधा नहीं थी। तो इससे बढ़िया जो 50 साल पहले कांग्रेस ने डिस्पेंसरी बनाई है वो आज तक चल रही हैं, उसमें आज तक डॉक्टर बैठ, वो क्या क्लिनिक को स्थायी नहीं किया गया, इस वजह से दिक्कत है। तभी तो जा रहे हैं, नहीं तो ये ऐसे कैसे कोई गवर्नमेंट आएगी और वो दूसरी स्कीम बंद कर देगी, वो भी स्वास्थ्य की। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने भी ऐसा कच्चा काम किया कि हम जाएंगे तो कोई काम ना कर पाए, तो आज लोग वंचित रह गए। और जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है उनमें जो डॉक्टर हैं, किसी ने कोई गाड़ी ली होगी, मकान लिया होगा, कहीं ना कहीं किस्त भर रहे होंगे, आज वो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। वो तो ये कहते हैं, मेरी कई डॉक्टरों से बात हुई है, वो तो कहते हैं जी हमें कुछ पता ही नहीं है। तो टर्मिनेशन लेटर भी आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसको आप नौकरी कर रहा है उसको हटाएंगे, उसको पता ही नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले सरकारों ने जो कच्चा काम किया अब ये हटाएंगे, अब उसके बाद क्या होगा कोई पता नहीं है लोगों का। आप कह रहे हैं दोनों सरकार की तरफ से गलतियां हुई हैं? बिल्कुल, लोगों का जो पैसा है वो बर्बाद हुआ है। भले लोग, क्योंकि लोगों को दवाई मिल रही थी तो लोग सोच रहे हैं दवाई मिल रही है, लेकिन आज क्या हो रहा है, इतनी की दवाइयाँ अगर लोग पैसा खर्च करते ना, इतना पैसा ये बर्बाद करेंगे बंद होने में, फिर खोलने में, इतने में तो लोग अपनी जेब से दवाई खा लेते, तब भी उनके पैसे बचते। तो ये जो सिस्टम है ये गलत सिस्टम था। आपकी सरकार 13-14 से सरकार है, आप 22 में मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हो। आप देखिए बोर्ड पे कौन सी तारीख लिखी हुई है और उसके कितने साल बाद खोला है, तो सुविधा मिली कहाँ है? तो अभी गोविंदपुरी का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो भी बंद होने वाला है? हाँ जी, ये भी सुना है बंद होने वाला है 12 तारीख को। ये भी बंद होने वाला है? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्या उन्हें कोई और जगह मतलब जगह दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी या फिर घर पे ही बैठाएंगे? देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले जो सरकार थी, अगर उन्होंने कोई चीज़ बनाई है, उनको चाहिए था कि डॉक्टर की जो सुविधा है वो दूसरे हॉस्पिटल में भी लेते और उनको परमानेंट रखते।
तब माना जाता। अब यहाँ से वो ड्यूटी करके चला गया, अब आएंगे जो इन्होंने डिब्बा बनाया है वो हट जाएगा, अब सरकार ख़त्म। उनका जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। अब ये नया कब बनाएंगे, कब शुरू होगा, लोगों को कब सुविधा मिलेगी, तो ये तो प्रश्न चिन्ह लगा ही रहेगा। सर आप क्या कहेंगे, पहले मोहल्ला क्लिनिक का जो स्टाफ था वो आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब लड़ते थे कि हमारी जॉब परमानेंट कर दी जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन अब तो उनकी जॉब ही नहीं रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? मैम ये जितनी भी ये गरीब लोगों को जो टैक्स है ना, पिछली सरकारों में ये भी ये सिर्फ लूटने का काम किया है। अब कोई भी जो डॉक्टर के लिए फीस जो डॉक्टर जो रखे गए थे या पूरा तामझाम लोगों ने बना के रखा था, अब वही बर्बाद हो गया। अब डॉक्टर तो घर बैठेंगे, अब उनको सैलरी नहीं मिलेगी, सब फ्री में काम थोड़ी कोई करेगा वहाँ पे। अब ये जब ये नया सेटअप बोले के आ रहे हैं, वो भी करोड़ों रुपये खर्च करेंगे और जो जनता का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, मेहनत की कमाई का पैसा है, वो बर्बाद होगा। आयुष्मान आयोग मंदिर बनाने की जो बात की जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे रेखा गुप्ता जी ये भी कह रही थी कि मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को वहाँ पर लाया जाएगा, उधर काम करवाया जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग घर पर बैठे हुए हैं। मैम वो भी टेम्परेरी काम किया, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी वालों ने टेम्परेरी काम किया। आई थिंक ये भी टेम्परेरी काम करेंगे। अगर कोई परमानेंट सोल्यूशन लेके आते हैं, अगर मतलब मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, कुछ भी बनाओ, मतलब वो नहीं कहूँगा, लेकिन परमानेंट ना हो, कोई सरकार आए जाए, लेकिन गरीब लोगों के लिए इलाज होता रहे, ये बंद ना हो, चाहे डॉक्टर फिरता हो या ये जो पब्लिक है इसके इलाज बंद ना हो, वे हम तो यही चाहेंगे। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, आप भी मोहल्ला क्लिनिक गई हैं कभी दवाई वगैरह? जी हाँ जी गए हैं। क्या कहना चाहेंगी, बंद होने वाले हैं तो होने चाहिए या नहीं? बंद नहीं होने चाहिए, क्यों? हम लोग गरीब हैं, हम कहाँ तक जाएंगे दौड़ दौड़ के प्राइवेट में? हमें खांसी जुकाम की दवाई लेने तो सफदरजंग भागेगा नहीं ना बंदा। वो तो मोहल्ला क्लिनिक किस लिए बने? छोटे मोटे इलाज के लिए बने, तो उसके लिए हम मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं, वो भी बंद कर दिया। पहले सरकार ने राशन बंद किया, भूख से मरने लगे लोग, उसके बाद उन्होंने पॉल्यूशन छोड़ दिया, सांस भी ना ले बंदा, फिर उसके बाद अब मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया कि मतलब खांसी जुकाम बुखार है तो उसके लिए दवाइयाँ। पास ही एक मेडिकल फैसिलिटी आप लोगों के लिए खोल दी गई थी, लेकिन अब वो बंद करवाई जा रही है, जिससे आप बिल्कुल ना खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कहेंगे, आप कब से मतलब मोहल्ला क्लिनिक में जा रही हैं दवाइयाँ? जब से लेने जा रहे हैं हम लोग। मतलब बहुत अच्छा लगा था जब खुला था, बहुत अच्छा लगा था, अच्छी भी दवाई भी मिलती थी जब से, और नुकसान ही नुकसान हो रहा है, बस कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। 2014 के बाद से सिर्फ सबका लॉस ही हो रहा है। देखिए अभी बीजेपी सरकार आ चुकी है सत्ते में और उन्होंने सीधा कह दिया कि मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। 121 मोहल्ला क्लिनिक अब बंद करवाने की घोषणा कर दी गई है, आपके हिसाब से कितना सही है? मैडम मैं रेखा गुप्ता साहब थे, रेखा गुप्ता मैडम थे, एक क्वेश्चन सिंपल था क्वेश्चन है, अगर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद करना है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या लेके आए हैं? वो जैसे कोक के बदले पेप्सी होती है, उसका सब्स्टिट्यूट। आयुष्मान आयोग के मंदिर वो बनवाने वाले हैं, आयुष्मान मंदिर बनवाने वाले हैं, स्टैंड बाय में खड़ा हो तो उसको रिप्लेस करो ना आप। जब ये वो बनना है, अब पता नहीं कब बनेगा, तुम अब उसको रिप्लेस अभी कर दे रहे हो, कितने टाइम बाद बनेगा वो? 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद, तब तक बंदा कहाँ जाएगा? तो कह रहे हैं कि अगर 1 किलोमीटर में और मेडिकल फैसिलिटी है तो सिर्फ वहीं के मोहल्ला क्लिनिक हटाए जाएंगे। अगर आसपास डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, तब वहाँ के मोहल्ला क्लिनिक हटाए जा रहे हैं। यहाँ पर है डिस्पेंसरी ना, आप देखो ना कितना रश होता है डिस्पेंसरीज के अंदर। हर बंदा तो वहाँ पे जाने के लिए अवेलेबल नहीं है, सबको वर्किंग टाइम तो होता है, वर्किंग टाइम के अंदर जाके वहाँ पे करना होता है, हाफ डे छुट्टी लेता है या क्वार्टरली लीव लेता है। तो उसके अंदर मोहल्ला क्लिनिक में सबसे बेनिफिट ये है कि हम क्वार्टरली लीव लेते हैं और जाके अपना ट्रीटमेंट करा के आ जाते हैं वहाँ पर। तो उसका सब्स्टिट्यूट लाओ ना पहले, तो बंद करने से पहले उसको सब्स्टिट्यूट लाओ ना। सब्स्टिट्यूट हो उसके बाद हटाया जाए तो जनता को दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं होगी मैडम। देखिए पहले दिल्ली सरकार द्वारा 31 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करवाए गए और उसके बाद 121 और मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया गया। कुछ डॉक्टर्स को तो टर्मिनेशन फॉर्म भी आ चुका है। अब ये बात आ चुकी है कि आखिर आम जनता को इस पर क्या असर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आम जनता को एक तरीके से सुविधा थी कि घर के पास ही जो है वो जाकर दवाइयाँ ले सकते थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके पास ही आ चुकी थी, लेकिन अब एक बड़ा धक्का इन लोगों को लग गया है क्योंकि अब यहाँ पर जो है मोहल्ला क्लिनिक तक भी जो है बंद कर दिए गए हैं और यहाँ की गरीब जनता जो है इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। जो हमने सारी जो जिनकी भी राय थी वो आप तक पहुँचाई। अब मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाले, इस पर आपकी क्या राय है वो कॉमेंट सेक्शन पर जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।